12वां का जो भौतिकी है उसमें एक नया अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं भौतिकी में, जिसका नाम है, जो अध्याय 6 है, 6ठा अध्याय है तुम्हारा, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की मदद से हम लोग के घर में जो कि बिजली आ रही है, या तुम जनरेटर से जो कि हम लोग बिजली उत्पन्न करते हैं, जो धारा प्रवाहित होती है, यह सब जो एक प्रभाव है जिसके कारण उत्पन्न होती है, जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। उदाहरण के लिए जैसे कि मान लेते हैं कि एक यहाँ पर कुंडली है, एक कुंडली है जिसमें कि गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, जिससे ये पता, गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, पढ़ा ही होगा। गैल्वेनोमीटर का काम होता है कि इसको डिटेक्ट करना कि कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं। इस कुंडली के पास अगर हम लोग चुंबक का मतलब नॉर्थ साउथ पोल होगा, इसके पास नॉर्थ साउथ पोल है। इस चुंबक को अगर हम लोग आगे पीछे करते हैं, इस कुंडली के पास अगर चुंबक को इधर के तरफ, चुंबक को जब कुंडली के करीब लाते हैं या धीरे धीरे दूर ले जाते हैं, तो देखते हैं गैल्वेनोमीटर के जो सुई है उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। तो चुंबक की गति के कारण इसमें एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसका मतलब हो गया कि इसमें विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, तो इसमें एक धारा उत्पन्न होती है। जब किसी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक लाइन, एक उदाहरण के रूप में ये है, जब किसी कुंडली के समीप चुंबक को गति प्रदान की जाती है, चुंबक को गति प्रदान की जाती है, तो उस कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा उत्पन्न होती है। उत्पन्न होती है। यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। प्रेरण का अर्थ होता है कि जो कि बिना एक्चुअल संपर्क किए उसमें कुछ प्रभाव उत्पन्न करना। जैसे कि हम लोग यहाँ पर इसमें बिना इसमें टच किए कुछ एक प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए यह घटना प्रेरण कहलाती है। इसके प्रेरणा से यह उत्पन्न हो गया, जबकि इसमें कोई टच नहीं किया गया, जबकि इसके गति के कारण यह उत्पन्न हो गया जिसमें बिना किसी संपर्क में आए, इसलिए यह घटना प्रेरण कहलाएगी। और जाहिर है कि इसमें करंट उत्पन्न हो रहा है और चुंबक के प्रभाव से हो रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इस ढंग से हम लोग जो कि आज भी धारा हम लोग के घर में आ रही है, जो अभी जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा भी कहते हैं इस धारा को, यह सब उत्पन्न करने का जो है तुमको विद्युत चुंबकीय प्रेरण ही उसका एक मुख्य सिद्धांत है। और बैटरी में जो धारा उत्पन्न होती है वह तो रासायनिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं हम लोग, जो कि बैटरी में उत्पन्न होती है। लेकिन जब बैटरी जो कि हम लोग के घर में जो कि एसी जो प्रत्यावर्ती धारा आती है, जो प्रत्यावर्ती धारा हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर भी होगा, उसमें हम लोग पढ़ाई करेंगे। तुम लोग जो है पिछले चैप्टर वगैरह में जो भी थ्योरी होगा, जो के साथ साथ जो कि 5वां चैप्टर अध्याय है, उसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक में भी हैं, किसी और बुक में है, ऑब्जेक्टिव बनाओगे परीक्षा के लिए, तो उन सबों के लिए तुम राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क कर सकते हो। जहाँ भी दिक्कत हुआ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन सबों में, उसमें तुमको जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट, इन सबों की तैयारी के लिए भी उसमें तुमको विकल्प दिए हुए हैं उस ऐप पर, तो तुम वहाँ पर प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें अपना रजिस्टर कर सकते हो। और जहाँ पे तुमको ज़रूरत हो तुम हमसे जो है संपर्क कर सकते हो डाउट के लिए। तुमको जो भी अपना मेंटर के लिए तुम चाहो, जो भी तुमको पर्सनल गाइड चाहिए, तुमको डाउट क्लास की ज़रूरत है, लाइव क्लास की, तुम राइस ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से हम संपर्क कर सकते हो। तो यह है तुम्हारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को समझने के लिए इसके प्रयोग में अगर हम लोग बहुत सा कुछ परिवर्तन करते हैं, जैसे कि चुंबक के बदला अगर कोई धारावाही यहाँ पे कुंडली ही ले लो और उसकी धारा को धीरे धीरे बदलें, तो धारा के कारण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और तब भी इसमें ये घटना परिलक्षित होगी। और
तुमको आगे पीछे करें। और अगर मान लेते हैं कि इस चुंबक को, ये जो कुंडली यहाँ पे एक रखें दूसरा चुंबक के बदला, उसमें नहीं तो अगर उसको आगे पीछे भी कर सकते हैं उस कुंडली को, या उसमें धारा को ही कम ज़्यादा करो तो भी इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो कुछ ऐसी मतलब कि जिसको इसके प्रयोग को फैराडे और हेनरी का प्रयोग कहा जाता है, जो कि किताब में तुमको 3 प्रयोग के रूप में दिया हुआ है। तो 3 तरह से उसमें समझाया गया कैसे कैसे इसमें विद्युत में परिवर्तन करके। तो इस घटना को पूरे समझने के बाद एक तुमको इसमें जो कि इसके लिए थ्योरी जो उत्पन्न किया गया, जो थ्योरी जो बनाया गया इसके लिए, जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम जो बना, तो उन सबों को समझने के लिए हम लोग एक टर्म पहले समझते हैं जिसका नाम है चुंबकीय फ्लक्स। विद्युतीय फ्लक्स पहले से परिचित ही होगा जो कि गॉस थ्योरम में था। अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया इसका इंग्लिश, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? तुमको किसी सतह के परितः चुंबकीय फ्लक्स, इस सतह के परितः चुंबकीय फ्लक्स उस सतह से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र एवं सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणन के बराबर होता है। अदिश गुणन के बराबर होता है, अदिश गुणन के बराबर होता है। तो अदिश गुणन के ये बराबर होगा, मतलब कि कोई भी, जैसे कि तुमको चुंबकीय फ्लक्स होगा, ये जो तुम्हारा है ये एक सतह है, इसमें जो तुमको इसका जो कि कह सकते हैं हम लोग, जो कि यहाँ पर तुमको जो कि सदिश क्षेत्रफल होगा यह इस पर लंबवत होता है, और इस पे तुमको चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं, इधर हो गया B, और ये हो गया सदिश क्षेत्रफल। ये तुमको हो गया S या A, इसको A वेक्टर भी लिखते हैं, क्षेत्रफल को A वेक्टर। यह जो है सदिश क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत होती है। सदिश क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत होती है, तल के लंबवत होती है। तो तल के लंबवत होती है ये दोनों के बीच में। तो इसका जो फ्लक्स हो गया तुमको क्या हो गया, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र इस ढंग से लंब है इसके, तो ये तुमको सदिश क्षेत्रफल पर लंब है, तो दोनों के बीच से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो इसमें अदिश गुणन लेगा। फाई इज इक्वल टू, चुंबकीय फ्लक्स का सिंबल हो गया फाई, चुंबकीय फ्लक्स का सिंबल हो गया, दैट्स इक्वल टू बी डॉट ए। और जब इसके बीच का कोण अगर थीटा हो, बी और ए के बीच का कोण अगर क्या हो जाए, ये वाला, ये जो कोण है ये अगर थीटा हो जाए, तो अदिश गुणन में क्या लिखते हैं, इसमें कॉस थीटा आता है। तो फ्लक्स जो चुंबकीय फ्लक्स फाई जो होगा, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स। तो बी ए कॉस थीटा, जहाँ थीटा बी वेक्टर एवं ए वेक्टर सदिश क्षेत्रफल के बीच का कोण है, तो ये तुमको इस ढंग से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग कैलकुलेट
कर सकते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स के निकालने क्या करेंगे, इसका जो है तुमको पहले सदिश क्षेत्रफल की इसकी दिशा कोई जो क्षेत्रफल जो सदिश सतह है, जैसे ई बोर्ड है, तो इस बोर्ड पर जो क्षेत्रफल की दिशा होगी इस पर लंबवत इधर की ओर होगी, चाहे अंदर की ओर होगी, जो कि एक क्षेत्रफल है जिस पर लंबवत होना चाहिए। तो कोई भी पृष्ठ जैसे तुम्हारा कॉपी है, कॉपी पर तुमको रखोगे अभी तुमको तो वर्टिकल हो जाएगा, इधर की तरफ क्षेत्रफल की दिशा सही क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की ओर होगी उसकी, और इसमें जो है तुमको ऐसे हॉरिजेंटल हो गया, ये वर्टिकल प्लेन है तो इसमें क्षेत्रफल की दिशा हॉरिजेंटल हो जाएगी, लंबवत। और तुमको तो बी ए कॉस थीटा। तो इसका जहाँ तक कि मात्रक की बात है, एसआई मात्रक, तो सदिश क्षेत्रफल का चुंबकीय क्षेत्र का जो कि तुम्हारा जो मात्रक होता है दैट इज टेस्ला, और क्षेत्रफल का क्या होगा मीटर स्क्वायर, और कॉस थीटा का तो कोई मात्रक होगा नहीं, वो तो मात्रकहीन और विमाहीन होता है। तो जाहिर है कि तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि कॉस थीटा तुम्हारा क्या होता है, कॉस थीटा बी बाई एच, तो आधार बटे लंब, तो आधार और की भी लंबाई है और कर्ण भी तुम्हारा क्या है, लंबाई ही है, तो वह एक उसमें उसकी कोई मात्रक नहीं होगी। और इसका मतलब ये होगा कि बी ए कॉस थीटा, तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या हो गया, टेस्ला मीटर स्क्वायर, जिसे वेबर भी कहते हैं, इसको वेबर कहा जाता है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर डब्ल्यू बी, इसका हो गया शॉर्ट फॉर्म WEBER, WB, या टेस्ला मीटर स्क्वायर है, टेस्ला मीटर स्क्वायर है। तो ये इसका मात्रक हो गया। तो चलो चुंबकीय फ्लक्स के बारे में जान गया। इस पर जैसे कि एक क्वेश्चन दे देते हैं तुमको, एक न्यूमेरिकल इस पर बना लो छोटा सा। तो चुंबकीय फ्लक्स समझ में आ गया होगा, चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा। पहले तो इस फ्रेम में हमने देखा विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में क्या समझ में आया कि जब कोई जैसे कोई एक उदाहरण के लिए एक छड़ को, चुंबक को किसी कुंडली के आसपास गति प्रदान करते हैं, तो यह जो तुमको कुंडली है इसमें जो जुड़ा हुआ गैल्वेनोमीटर उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है, अर्थात इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यह घटना एक उदाहरण, किसका उदाहरण है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का एक उदाहरण है। और चुंबकीय फ्लक्स क्या हो गया, किसी सतह से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वह क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र और उससे गुजरने जो सदिश क्षेत्रफल है उसके अदिश गुणन के बराबर होता है। सदिश क्षेत्रफल और अदिश चुंबकीय क्षेत्र दोनों के अदिश गुणन के बराबर होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का सिंबल क्या हो गया, फाई हो गया, फाई का एसआई मात्रक वेबर। तो फाई का सूत्र क्या हो गया चुंबकीय फ्लक्स का, बी डॉट ए, बी हो गया तुमको जहाँ पर बी जो चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग डिनोट करते हैं बी से, ये तो पुराना संकेत है। और क्षेत्रफल के लिए क्या लेते हैं हम लोग, ए लेते हैं, या एस भी कहीं पे लिया हुआ रहता है, तो बी ए या बी एस कॉस थीटा। तो ये तुम्हारा चुंबकीय फ्लक्स का क्या हो गया, सूत्र हो गया। अब है इसके बाद तुमको रहेगा, जैसे कि कोई एक सतह है जिससे कि चुंबकीय क्षेत्र गुजर रहा है, मान लेते हैं कि 0.5 टेस्ला का एक चुंबकीय क्षेत्र उस सतह से गुजर रहा है, और वह उस चुंबकीय क्षेत्र उस सतह से 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो उसके परितः अगर फ्लक्स का मान ज्ञात करना हो, तो जैसे कि हम लोग क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन यूं ही दे देते हैं। एक वर्गाकार कुंडली की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। चुंबकीय क्षेत्र इस सतह से 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस सतह के परितः चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करें, चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करें यदि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण
यदि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण 0.5 टेस्ला हो, 5 टेस्ला हो, ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्षेत्रफल तुम्हारा हो जाएगा कुंडली का क्षेत्रफल ए बराबर भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा है 10 सेंटीमीटर, तो 10/100 मीटर का स्क्वायर, तो 0.01 मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र तुमको क्या हो जाएगा, बी बराबर 0.5 टेस्ला, बी बराबर क्या हो गया तुमको 0.5 टेस्ला, बी बराबर 0.5 टेस्ला, बी बराबर 0.5 टेस्ला हो गया तुमको। और जहाँ तक कि ये जो तुमको है, ये चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है 30 से 30 डिग्री का कोण, तो इसके नॉर्मल से ये कितना कोण बनाएगा, ये जो कि जब इसके साथ 30 डिग्री कोण बना रहा था, इसके नॉर्मल से तुमको ध्यान से समझो, ये तुमको जो है तुमको इसके ये जो कोण दिया हुआ है प्रश्न में, ये इसके जो वृत्ताकार कोण है, जैसे तुम्हारा तो कुंडली है आयताकार है या वर्गाकार है, जो भी कुंडली होगा, जैसे कि तुम्हारा ये वर्गाकार है तुम्हारा, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र अगर इसके तल से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इससे कितने, इसके लंब से कितना कोण बनाएगा, इसका लंब जो ऊपर की ओर होगा उससे 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे थीटा जो तुम्हारा हो जाएगा, जो कि लंब से बना हुआ कोण जो होगा, थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, बी का मान होगा 0.5 टेस्ला इंटू क्षेत्रफल हो गया 0.01 मीटर स्क्वायर और गुना कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, तो 0.5 इंटू 0.01 इंटू 0.5, 0.5 इंटू 0.01 इंटू कॉस थीटा का मान 1/2 टेस्ला मीटर स्क्वायर, इसको वेबर भी कह सकते हैं हम लोग। तो 0.5 तो 0.25 हो गया, 0.25 इंटू 0.01, तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 0.01 मतलब 10⁻² वेबर, तो 2.5 इंटू 10⁻³ वेबर, ये हो गया आंसर इसका। ये हो गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मान हो गया, क्या चीज़ का मान हो गया, चुंबकीय फ्लक्स का मान हो गया इतना वेबर। तो चुंबकीय फ्लक्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद तुमको जो है दिया हुआ, अब है तुमको कि फैराडे का तुमको चुंबकीय प्रेरण का नियम, इसके जस्ट अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का क्या नियम दिया, उसको हम लोग इसके जस्ट अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसी साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।